पहुंचा हूं बिहार के औरंगाबाद के मदनपुर में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के संस्थापक विश्वात्मा भरत गांधी जी। आज इनका मदनपुर की धरती पर आगमन हुआ है और इन्हीं से हम आज जानना चाहेंगे कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल की स्थापना की। उससे पहले इनसे जानते हैं, कैसे हैं सर? बस बहुत अच्छा सर। क्या कहें आपको, दार्शनिक कहें, ये लेखक कहें या वोटर्स पार्टी मुझे संस्थापक? मेरे नाम से संबोधित करें, विश्वात्मा कहें, भरत गांधी कहें। देखिए, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के शब्द से पता चल रहा है कि ये शायद वोटरों के अधिकारों की बात कर रही है। इस लोकतंत्र में आज तक ये गजब का दुर्भाग्य है, जनता पार्टी के नाम से सैकड़ों पार्टियां हैं, जनता दल के नाम से हैं, लेकिन वोटर शब्द आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम में नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पार्टी ने आज तक वोटर की वोट तो ली, लेकिन वोटर के दुख तकलीफ पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, यह पार्टी बनी है वोटरों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए और वोटरों के अधिकारों को पुनर्परिभाषित करने के लिए। हम ये कहते हैं कि जो देश में वोट देने वाला है वो राष्ट्रपति का भी लाइसेंस 5 साल में खत्म होता है तो उसको रिन्यूअल करता है, प्रधानमंत्री का लाइसेंस खत्म हो जाता है तो उसका रिन्यूअल करता है, मुख्यमंत्री का लाइसेंस खत्म हो जाता है तो उसका रिन्यूअल करता है। तो जो लाइसेंस का रिन्यूअल करता है वो बड़ा हुआ कि जिसका लाइसेंस है वो बड़ा हुआ। हमेशा आपकी बंदूक का लाइसेंस खत्म हो जाता है तो आप कलेक्टर के पास जाते हो, तो कलेक्टर बड़ा हुआ। तो मुख्यमंत्री जब अपने लाइसेंस का रिन्यूअल करने के लिए, अपनी सरकार का रिन्यूअल करने के लिए वोटर के पास जा रहा है तो वोटर मुख्यमंत्री से बड़ा हुआ, वोटर प्रधानमंत्री से बड़ा हुआ, वोटर राष्ट्रपति से बड़ा हुआ। अगर बड़ा हुआ तो वोटर का चेहरा देखते हैं, इस वोटरों का राज में सूखा सूखा दिखता है, और प्रधानमंत्री को देखते हैं तो 72-75 साल में चमक रहा है। ये क्या चक्कर है कि जो नीचे है उसका चेहरा चमक रहा है और जिसका राज है उसका चेहरा 35 साल में सूखा है, 35 साल में बुढ़ा सा दिखता है। जब इसकी जड़ में गए तब ये पता चला कि अभी तक जहां जहां लोकतंत्र लागू है वहां वहां वोटर इस राष्ट्रीय परिवार का सदस्य नहीं है, वो इस राष्ट्रीय परिवार का नौकर है या उस परिवार के सामने बंधा हुआ बैल है। मैं इस बैल या उसकी जो नौकर की हैसियत है इसको उठा के परिवार के सदस्य की हैसियत में लाने के लिए ये वोटर्स पार्टी बनाया। तो सर, वर्तमान जो आपके अनुसार वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में क्या कमियां हैं और आप इसे कैसे दूर करना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में एक कमी नहीं है, बहुत कमियां हैं। पहली बात तो ये कि देश में किसी भी वोटर का कनेक्शन, रिश्ता देश की समृद्धि से नहीं जुड़ा। एक आदमी अमीर होता जाता है, कहा जाता देश अमीर होता जा रहा है, लोगों के घर में कोई ढेला नहीं होता, पैसे नहीं होते, एक समस्या। दूसरी समस्या ये कि सरकार ने लोगों को स्कूल खोल के पढ़ा दिया, डिग्रियां मिल गई, लेकिन डिग्री लेने वाले घूम रहे हैं, उनको कोई रोजगार, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। भारत का संविधान कहता है कि आदमी को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, उसका मूलाधिकार है। अब गरिमा तो छोड़ो, यहाँ जीना ही मुश्किल है, ज़्यादातर लोगों का जीना मुश्किल है। और ये भी आश्चर्यजनक बात है कि जहाँ जनता की इतनी खस्ता हाल है वहाँ के सांसदों विधायकों के लाखों में वेतन है, हवाई जहाज फ्री हैं, उनको बड़े बड़े मकान फ्री हैं, उनके टेलीफोन के पैसे फ्री हैं, बिल्कुल राजा की तरह जीवन जी रहे हैं। और जो राजा जिसका मालिक है यानी वोटर, वो प्रजा तो छोड़ो जानवर की जिंदगी जी रहा है। ये दूसरी समस्या। तीसरी समस्या, अभी सरकार ने कानून बना दिया कि भाई अब 2 लड़के आपस में शादी करेंगे, समलैंगिक विवाह करेंगे और वो शादी मानी जाएगी, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। ये कानून बना दिया कि 2 लड़कियां शादी करेंगी, अब वो समलैंगिक विवाह होगा, वो रजिस्ट्रेशन होगा, उसके अधिकार होंगे। ये कानून बना दिया कि शादी मत करो, साथ में रहो, लिव इन रिलेशन।
ये भी तो शादी की जरूरत नहीं है, तो अधिकार कर्तव्य का मामला ही खत्म हो गया। ये भी कानून बना गया कि अब हर आदमी की पत्नी चाहे 10 पति रखे, जितने मर्द रखे, अब ये गलत नहीं है। सर आपकी पार्टी जो है प्रत्येक वोटर को भागीदारी आखिर कैसे सुनिश्चित करना चाहती है? नहीं, हम ये चाहते हैं कि देश में मशीनों के कारण बेरोजगारी आ रही है। मशीन पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों का काम ट्रैक्टर ने, जेसीबी मशीन ने छीन लिया। अब पढ़े लिखे लोगों का काम ये कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने छीन लिया। तो ये मशीनें जो काम छीन रही हैं, उन मशीनें मेहनत कर रही हैं, मेहनत करने से पैदा हो रही है, पैदा होने से नोट छप रही है। तो अगर मान लो आप काम नहीं दे सकते तो मशीनों की मेहनत से जो नोट छाप रहे हो वो नोट लोगों के खाते तक भेज दो। ये सरकार बता दे कि देश में मशीनों की मेहनत से कितना करोड़, कितना खरब रुपया एक साल पैदा हुआ। आप आधा रख लो, आधा पैसा लोगों के खाते तक, उन लोगों तक पहुंचा दो जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है, जो इनकम टैक्स में, आमदनी कर में, अमीरी रेखा में नहीं है, उन लोगों को दे दो। तो इस प्रकार ये जो पैसा मिलेगा इसको हम कहते हैं वोटरों को मिलने वाला पैसा। यानी जैसे बच्चों को सरकार पैसा देती है, स्कूल के बच्चों को तो छात्रवृत्ति कहती है, स्कॉलरशिप कहती है। ऐसे जब सरकार वोटरों को देगी तो वोटरशिप कहेंगे, हिंदी में कहेंगे तो मतकर्ता वृत्ति कहेंगे, ऐसा कहेंगे। तो यही पैसा है, ये मशीनों की कमाई में देश के नागरिकों का हिस्सा है। एक सर, और यूरोपीय राज्य व्यवस्था जो है के बारे में आपकी क्या राय है? इसे आप बदलने के लिए क्या कदम उठाना चाहते हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे यूरोप ने एक सिस्टम बना लिया, यूरोप के सभी अड़ोस पड़ोस के 27 देशों ने एक मिल के संसद बना ली, एक मिल के सरकार बना ली, एक मिल के अदालत बना ली। अब उनके जो सीमा के झगड़े हैं वो अदालत से निपट जाते हैं, युद्ध नहीं होता। इसी तरह मैं कह रहा हूँ भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ये भी इसी तरह मिलके एक संसद बना लें, मिलके एक सरकार बना लें, मिलके एक अदालत बना लें, मिलके एक पुलिस बना लें। साझा पुलिस, साझी सेना, साझी अदालत, साझी संसद, साझी सरकार बना लें। तो ये जो भारत पाकिस्तान से युद्ध की जो रोज खतरा बना रहता है, ये परमानेंट खत्म हो जाएगा। और हम ये भी कहते हैं कि ये जैसे यूरोप के 27 देशों ने अपनी अपनी नोट खत्म करके एक नोट बना ली जिसका नाम है यूरो डॉलर, इसी तरह एशिया का भी डॉलर बना लो। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान सब अपनी अपनी नोट बंद कर दो, एक नोट बना लो, उसका नाम एशियन डॉलर रखो। तो इस प्रकार हमारे देश के नागरिक समृद्ध हो जाएंगे, सबके पक्के पक्के मकान मिल जाएंगे, गाड़ी मोटर बंगला सबको हो जाएगा, सब सुखी हो जाएंगे। अब भारत के जो नोट की कीमत है वो आराम से काफ़ी ऊंची हो जाएगी। आज डॉलर जो 88-90 रुपये देना पड़ रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि ये समझौता होते ही 10 रुपये में एक डॉलर मिला करेगा। तो सर, आपकी पार्टी जो है आखिर क्या योजनाएं हैं आपकी पार्टी के पास जिससे गरीब हो या वंचित हो उसके अधिकारों को रक्षा करने में मदद मिलेगी, तो उस अधिकारों को रक्षा कर पाएगी? देखिए, एक तो हम ये चाहते हैं कि देश में प्रत्येक व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में नहीं है उसको या तो सरकारी नौकरी मिले, और जब तक सरकारी नौकरी ना मिले मशीनों की कमाई में उसका 11,900 महीना उसको मिलता रहे। और जब सरकारी नौकरी सरकार दे दे तो बंद कर दे। घर में पति पत्नी 2 होते हैं, अब माँ बाप, बूढ़े माँ बाप 4 होते हैं, 11,900 के हिसाब से जुड़ा करो, 47,000 रुपया एक परिवार में जाने लगेगा। तो सरकार चाहे हराम में ना देना चाहे तो उनसे काम ले ले, सरकारी नौकरी दे दे, और काम भी ना दे और पैसा भी ना दे, इसका मतलब मरने के लिए छोड़ रही है। तो ये बात गलत है, एक बात। दूसरी बात ये है, हम चाहते हैं कि जैसे अमीरों को, बेटों को आज़ादी मिल गई कि यहाँ नौकरी करो, यहाँ धंधा करो, चाहे अमेरिका में जाके करो। लेकिन अभी गरीब का बेटा जाके कहे कि मैं नौकरी करूंगा अमेरिका में, गए तुमको जाने नहीं दूंगा, तेरे खाते में 2 करोड़ रुपए दिखा। गजब। यानी अमीर के बेटे को कहें कि जाके अमेरिका, जापान, जर्मनी, दुनिया भर में नौकरी, जहाँ तुम्हें अच्छा पैसा मिलता वहाँ नौकरी करो। अब भारत में धान लगाने का पैसा मिलता 300, 400, 500, बस ज़्यादा। और अमेरिका में धान लगाने का एक दिन का पैसा मिलता है 5,000 रुपया। लेकिन 5,000 रुपया जहाँ मिलता वहाँ भारत का आदमी नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको जाने ही नहीं देंगे, उसको वीजा नहीं देते, उसको पासपोर्ट नहीं देते। तो वोटर्स पार्टी इसलिए बनी है कि हम देश के हर आदमी को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, पूरी दुनिया में आने जाने की आज़ादी छोड़ दें। आज़ाद जाओ, जहाँ तुम्हारी बढ़िया मजदूरी मिलती है वो चले जाओ।
अमेरिका मिलती है अमेरिका में चले जाओ, दुबई मिलती है दुबई में चले जाओ, जहाँ मिलती वहीं चले जाओ। जैसे अमीरों को बेटों को आज़ादी मिली, ऐसे आज़ादी हम गरीबों को बेटों को देने जा रहे हैं। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि अभी सरकार ने कानून बना दिया कि भाई अब एक आदमी की पत्नी चाहे जितना पति रखे, अब पति आपत्ति नहीं बोल सकता। इस तरह पति भी 10-20 रखेल रखे तो पत्नी को आपत्ति नहीं कर सकती। तो ये आज़ादी हम खत्म कर देंगे। अब जिसने शादी किया है वफादारी से जीना पड़ेगा। अब अगर वफादारी टूटी, अब पकड़े गए तो 5 साल की जेल का इंतजाम करेंगे। अब ये इनको मिर्ची लग रही है ऊपर वालों को, तो लगती रहे। अगर शादी कोई भी संस्था कोई परिवार बिना डर के चलने वाला नहीं है, कानून की डर होनी चाहिए। तो एक दूसरी बात, तीसरी बात हम कर रहे हैं कि रिजर्वेशन में जो दलितों को SC ST को आरक्षण लागू हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कलेक्टर के बेटे को रिजर्वेशन मत दो, उसके बेटे को हटा दो जिससे गरीबों के बच्चों को मिले। तो हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिनको एक बार नौकरी मिल गई SC ST को, जिस पासवान को, जिस हरिजन को, उसको रिजर्वेशन से बाहर कर दिया जाए, जिससे कि वो गरीबों के बच्चों को नौकरी छीनने न पाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो। इसी प्रकार हम ये कह रहे हैं कि गरीब आदमी 25% हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, वो बेचारे चुनाव लड़के जीत नहीं पाएंगे, तो उनको आरक्षण दे दिया। रिजर्वेशन मिलेगा तो चाहे जो पार्टी टिकट देगी तो किसी गरीबी रेखा के नीचे वाले आदमी टिकट देगी, तो 100 में 25 सांसद गरीब पहुंच जाएंगे दिल्ली। इसी प्रकार हम 72% मोटरसाइकिल वाले हैं, तो मोटरसाइकिल वाले भी चुनाव नहीं जीत पाते, क्योंकि कहाँ 25 करोड़ खर्चा करेंगे लोग। तो इसलिए 72% आरक्षण मोटरसाइकिल वालों को मिल जाए जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं और इनकम टैक्स के नीचे है, वही नामांकन करें। तो ये मोटरसाइकिल वाले MP MLA बन के चले जाएंगे पटना और दिल्ली। तो अब जब गरीब मिडिल क्लास साइकिल मोटरसाइकिल वाले भर जाएंगे पार्लियामेंट में, संसद में, विधानसभा में, तब गरीबों के लिए कानून बनेगा, तब लोकतंत्र आएगा, पैदा होगा। अभी तो 3% लोगों की तानाशाही चल रही है। सर एक बताओ, अभी आप बिहार दौरा कर रहे हैं, क्या वजह है बिहार दौरा करने की? नहीं, बिहार दौरा तो क्या है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग जनपदों में, उन्होंने कहा था कि सर एक बार आप हमारे बीच आ करके कार्यकर्ताओं को थोड़ा मार्गदर्शन दे दीजिए, थोड़ी कि हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, अभी चुनाव आने वाले हैं। तो मैं तो इन कार्यकर्ताओं को अलग अलग जनपदों में जाके गाइडेंस दे रहा हूँ कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। एक सर, आपका नाम में गांधी लगा हुआ है, गांधी लगाने का वजह क्या है? देखो जी, हमारे नाम में, आपका नाम क्या है? मेरा तो नाम राहुल कुमार है। आपका नाम देखो राहुल गांधी होना चाहिए। उसका कारण ये है कि हर आदमी के 3 बाप होते हैं, 3 पिता होते हैं हर आदमी के। एक वो पिता होता है जिसके यहाँ वो पैदा होता है, उसको कहते हैं जाति पिता। और एक वो पिता होता है जिसकी हरी हरी नोट्स खा के जिंदा रहते हो, राष्ट्रपिता। और एक पिता होता है परम पिता। तो हर आदमी के 3 बाप होते हैं। तो ये बताओ, हमारी जिंदगी पैदा हुई तो हम जाति वाले बाप के नाम पूरी जिंदगी क्यों काटें? तो हमने अपने लिए तय किया कि 25 साल तक जाति के लिए रिजर्व, जाति पुत्र रहूंगा, और 25 से 50 साल की उम्र में राष्ट्रपुत्र रहूंगा। तो अब चूंकि मैं भरत था, तो अब भरत में राष्ट्रपिता का नाम गांधी था, तो बाप का नाम ही तो टाइटल में जुड़ता है, तो भरत गांधी हो। अब मैं 50 साल की उम्र ऊपर हो गया, तो अब मेरा नाम भरत गांधी नहीं है, मेरा नाम विश्वात्मा है। अब मैं पूरी विश्व के अपना मानता हूँ, अमेरिका, जापान, जर्मनी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबको अपना भाई बहन मानता हूँ। तो अब मैं इसलिए कहा मैं क्यों देश की पहचान रखूंगा, तो इसलिए मैंने विश्वात्मा हमारा नाम हो गया। अब 75 साल बाद ये नाम बदल जाएगा, ये विश्वात्मा भी नहीं रहेगा। 75 साल बाद मैं खाली इंसानों से प्रेम नहीं करूंगा, ये कीड़े मकोड़े, मुर्गा, सूअर, जानवर, कौआ, बिल्ली, ये गाय भैंस, ये पेड़ रूख, सबसे प्रेम करूंगा, जीव जंतुओं से सबसे प्रेम करूंगा। तब पता नहीं क्या नाम होगा, 75 साल बाद पता चलेगा। बिहार में सर 40-42 दिन में ही चुनाव होने वाले हैं, क्या कहिएगा वर्तमान जो राजनीति चल रही है इसको लेकर के आपकी राय है? देखो जी, एक बदमाश हटेगा दूसरा बदमाश आएगा, ठीक है। ये जो चुनाव है इसमें कोई हरिश्चंद्र चुनाव जीत ही नहीं सकता। यहाँ एक बदमाश दूसरे बदमाश को हटा सकता है।
तो यहाँ सज्जन आदमी के लिए कोई रास्ता नहीं है। जो आज क्या सरकार चल रही है वो जनता का खून पीने वाली सरकार है, और अब जो नई सरकार आएगी वो भी जनता का खून पीने वाली जोंक होगी। बस एक जोंक हट जाएगी, दूसरी जोंक आएगी, और लोगों को लगेगा कि हाँ ये जोंक हट गई, फिर दूसरी जोंक पिएगी। तो जोंकों से मुक्ति नहीं है। तो मुझे कोई उम्मीद बिहार के जनता के बारे में कोई अच्छा भविष्य मुझे नहीं दिखाई देता। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए जो मौजूद थे भरत गांधी जी। इन्होंने बहुत बेबाकी से हर बात, हर सवाल को जवाब दिया है। आपने सुना। मैं हूँ राहुल कुमार।